नमस्कार, रीवा 24 न्यूज में आपका स्वागत है। ताजा तरीन खबरों के साथ मैं शैलेंद्र। सबसे पहले प्रमुख खबरें। मां ने दोनों बच्चों की गला दबाकर हत्या कर दी और खुद भी फांसी के फंदे में झूलकर आत्महत्या कर ली। रीवा कलेक्टर ने 3 दिन का लॉकडाउन बढ़ाया, बीती देर शाम किया आदेश जारी। शहीद जवान के भाई ने कोरोना हेतु 2,40,000 की राशि जिला कोषालय में जमा की और घर से खेलते समय 1.5 वर्ष की बच्ची हुई लापता, परिजनों ने अपहरण की शंका जाहिर की। खबरें विस्तार से। मां ने अपने दोनों बच्चों को मौत के घाट उतारा है, वहीं मां खुद फांसी के फंदे पर झूलकर आत्महत्या कर ली है। रीवा जिला के सुहागी थाना क्षेत्र अंतर्गत ग्राम मझगमा निवासी महिला ने अपने दोनों बच्चों की गला रेत कर हत्या कर दी और खुद फांसी के फंदे में झूल गई, जिसके चलते महिला की मौत हो गई है। स्थानीय लोगों की सूचना पर पुलिस व एफएसएल टीम साक्ष्य एकत्र करके मामले की जांच में जुटी हुई है। थाना सुहागी के अंतर्गत ग्राम मझगमा पड़ता है। सवेरे यह ज्ञात हुआ कि एक महिला द्वारा अपने एक 2 वर्षीय बालिका और एक 4 माह की जो बालिका थी, दोनों का गला दबाकर हत्या कर दी और स्वयं के द्वारा फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। घटना की जानकारी उसका पति जब मजदूरी करके लौटा उसके बाद पता चला और ग्रामीणों ने उसके पति ने ग्रामीणों की सहायता से उसको नीचे उतारा। जब तक उसकी मृत्यु हो गई थी। प्रथम दृष्टया महिला का जो पता चला है वो पूजा पाठ अधिक करती थी, थोड़ी मानसिक रूप से बीमार भी रहती थी। अभी तीनों का मर्ग कायम कर पीएम के लिए बॉडी भेज दी गई है और मामले की जांच की जा रही है। पता चला पति कहाँ था उस समय जब आत्महत्या? उसका कहना, गांव वालों का कहना है कि उसके पति ने बताया कि वो काम के लिए बाहर गया हुआ था, जब वापस लौटा जब उसको ये सब पता चला। कोरोना महामारी के बढ़ते प्रकोप को मद्देनजर रखते हुए रीवा कलेक्टर द्वारा बीती शाम 3 दिवस का लॉकडाउन बढ़ाया गया है। जानकारी के अभाव में कुछ लोग निकल पड़े, वहीं कुछ जानकारी होने के बाद भी सड़कों पर निकले। पुलिस अधीक्षक समेत अन्य पुलिस के अधिकारी सड़क पर उतरे और भीड़ को नियंत्रित किया। कोरोना संक्रमण को बढ़ता देख बीती देर शाम रीवा कलेक्टर इलैया राजा टी ने अगले 3 दिन के लिए लॉकडाउन बढ़ाने के आदेश जारी किए हैं। बीती शाम शहर में पुलिस द्वारा अनाउंस के माध्यम से शहरवासियों को इस लॉकडाउन की जानकारी दी गई थी। वहीं ग्रामीण क्षेत्रों के लोगों को इस बात की जानकारी न होने के चलते शहर पहुंच गए, जिन्हें पुलिस प्रशासन ने समझाइश देते हुए उन्हें वापस घर भेजा। वहीं शहर के लोग जानकारी के बावजूद घर से बाहर निकल रहे थे, जिसके चलते रोड में सुबह से ही भीड़ देखी गई, जिसको नियंत्रित करने के लिए स्वयं पुलिस अधीक्षक राकेश सिंह, एडिशनल एसपी विजय डाबर, यातायात डीएसपी मनोज वर्मा सड़क पर उतरे और मोर्चा संभाला। आने जाने वालों लोगों के आइडेंटिटी कार्ड चेक किए गए। जो आवश्यक सेवा में जा रहे थे उनको छोड़कर बाकी सारे लोगों पर कार्रवाई की गई। इस संबंध में रीवा एसपी राकेश सिंह से बात की गई। दरअसल कल तीसरा दिन खत्म हुआ था तो कुछ लोगों को कंफ्यूजन था, कुछ लोग जो आदेश निकला था उसको पढ़ नहीं पाए तो कंफ्यूजन में कुछ लोग बाहर आ गए। गांव से कुछ सब्जी वाले आ गए तो इस कारण से थोड़ा सा कंफ्यूजन का थोड़ी भीड़ बढ़ गई थी, लेकिन अब सबको समझा दिया गया और जरूरी लोगों पर कार्रवाई की गई है। हम लोगों को डरा रहे हैं, लोगों को भगा रहे हैं, लोगों को समझा रहे हैं, जो नहीं मान रहे उनकी हवा भी निकाल रहे हैं। तो सारी कोशिशें की जा रही हैं कि लोग लॉकडाउन की पालन करें और अपने रीवा को बचाएं। जरूरी है कि अपना शहर बचे, अपना शहर सुरक्षित तो हम सुरक्षित। लगातार समझाइश के बाद भी लोग घर से निकल रहे हैं। अब क्या करें, अब लोग हैं समझ नहीं पा रहे। माँ बाप ऐसे हैं कि अपने बेटों पे कोई नियंत्रण नहीं रख रहे हैं, जबकि उनको नियंत्रण रखना चाहिए अपने बेटों पे कि बेटा भी बाहर मत जाओ, और लेकिन उनको गाड़ी की चाबी दे रहे हैं, निकाल दे रहे हैं। कई लोग ऐसे हैं कि अपने घर की महिलाओं को और 2-2 साल पुरानी दवा की पर्ची को लेकर निकल जा रहे हैं। तो समय यह नहीं है कि आप इस तरह की चीजें करके आप पुलिस प्रशासन को धोखा दीजिए। आप पुलिस प्रशासन को धोखा नहीं दे रहे हैं, खुद को भी धोखा दे रहे हैं और बाकी लोगों को दे रहे हैं। हमारे 73 पुलिस के साथी कोरोना पॉजिटिव हो चुके हैं। हालांकि उसमें 49 रिकवर हो गए हैं, 24 रिकवरी भी तेज चल रही है, लेकिन पुलिस वाले भी आप इसी वजह से संक्रमित हो रहे हैं कि आप जानबूझ के बाहर निकल रहे हैं। आप अपनी प्राण भी संकट में डाल रहे हैं, आपकी सुरक्षा में लगे सुरक्षा कर्मियों का भी प्राण संकट में डाल रहे हैं और अस्पतालों पे बोझ भी बढ़ा रहे हैं। तो कृपा करके ये सब सारी चीजों से बाहर जाएं, घर में रहें। केस कम होंगे वैसे ही प्रशासन रिलैक्सेशन देगा। अगर कोरोना की चेन तोड़ेंगे तभी केस कम होगा, वरना केस कम नहीं। सिंगापुर में रहने वाले शहीद जवान के भाई ने जिला राहत कोष में 2,40,000 रुपए जमा करवाए हैं।
वतन के लिए कुर्बानी देने वाले शहीद जवान आशीष कुमार द्विवेदी के नाम से चल रहे फाउंडेशन ने कोरोना काल में लोगों की मदद के लिए जिला राहत कोष में 2,40,000 रुपए जमा करवाए हैं, जिसमें कोरोना पीड़ितों की मदद की जा सके। इस राशि को जमा करने के लिए शहीद जवान के भाई अखिलेश द्विवेदी ने ऑनलाइन ट्रांजैक्शन के माध्यम से भेजी है, जिसके बाद चारों ओर से इस पहल की सराहना हो रही है। इस संबंध में अखिलेश द्विवेदी से बात की गई। नमस्कार, मेरा नाम अखिलेश दुबे है और मैं आप सबसे सिंगापुर से जुड़ रहा हूं। वास्तविकता में मैं रीवा का ही रहने वाला हूं। हमने कोविड रिलीफ के लिए जो कंट्रीब्यूशन या योगदान कलेक्टर रीवा को दिया है, उसकी शुरुआत मेजर आशीष कुमार दुबे फाउंडेशन रीवा की ओर से की गई थी, लेकिन उसमें बहुत सारे लोगों ने अपना योगदान दिया, जिसमें प्रमुख रूप से रीवा के हंसपाल परिवार की बेटी सुश्री रिंकू हंसपाल जी जो दुबई में बेस्ड हैं, उन्होंने कंट्रीब्यूशन किया था। रीवा के बंजारा रिटेल शॉप और लक्ष्मी रूप इंडस्ट्रीज के मालिक श्री संतोष वाधवानी जी का कंट्रीब्यूशन था। इसी के साथ ही रीवा के ही श्री आशीष पांडे जो ग्लैक्सो स्मिथ क्लीन में CIO हैं, उनका योगदान था। रीवा के ही श्री निशंक त्रिपाठी जो सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं, उनका योगदान था। रीवा के अतीत दुबे जो रीवा में टैटू स्टूडियो चलाते हैं, उनका योगदान था। और बहुत सारे लोगों का ऑन द ग्राउंड सपोर्ट था, जैसे कि श्री विकास मिश्रा विराज, श्री पंकज पाठक और बहुत सारे लोग, श्री नमन अवस्थी और मार्टिन प्रेस के अवस्थी जी, इन सब लोगों का ग्राउंड पे बहुत ज्यादा योगदान रहा इस मामले में। हम अभी भी और ज्यादा राशि इकट्ठा करने की कोशिश कर रहे हैं और अभी हमारे पास ऑस्ट्रेलिया से श्री तुषार भावसार, पुणे से श्री गुलशन खुराना, इस प्रकार से कई लोगों के कंट्रीब्यूशन अभी भी आ रहे हैं। हम आगे भी कंट्रीब्यूट करते रहेंगे। कलेक्टर साहब से बात जो हुई है उसके आधार पे ऑक्सीजन की पर्याप्त सप्लाई रीवा में हो गई है। जनप्रतिनिधियों और रीवा प्रशासन के बहुत अच्छे कोऑर्डिनेशन की वजह से ऑक्सीजन में हम तकरीबन सरप्लस होने वाले हैं, जो कि एक बहुत अच्छी खबर है। अब जरूरत है गांव-गांव में दवाइयां बंटवाने की, ताकि वहां जो संक्रमण फैल रहा है उन लोगों को शुरुआत में ही रिलीफ मिल सके और हॉस्पिटलाइजेशन की नौबत ना आए। अब मैं हाथ जोड़ के आप सब लोगों से अपील करता हूं कि आप लोग जिस भी प्रकार से हो सके पीड़ितों की मदद कीजिए। ये हमारे जिले, हमारे शहर, हमारे प्रदेश और देश पर ही नहीं, पूरे विश्व पे एक गंभीर संकट है और अब हम इससे बुरी तरीके से पीड़ित हैं और हम मानवता के आधार पे ही इससे छुटकारा पा सकते हैं। इसलिए आप सभी लोग इस दिशा में प्रयास करिए। और आखिरी में मैं यही कहना चाहूंगा कि हमारा कंट्रीब्यूशन एक छोटा सा प्रयास है ये बताने का कि हम अपनी मिट्टी से दूर रहते जरूर हैं, लेकिन हमें अपनी मिट्टी से उतना ही प्यार है जितना वहां रहने वालों को। आप सब लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें। नमस्कार, जय हिंद, जय रीवा। खेलते समय 1.5 वर्ष की मासूम लापता हो गई। पीड़ित माता पिता ने सिविल लाइन थाने में गुमशुदगी दर्ज करवाई है। रीवा सिविल लाइन थाना क्षेत्र अंतर्गत कवाड़ी मोहल्ला निवासी सरस्वती लोनिया व उसके पति द्वारा अवगत कराया गया कि शाम 5 बजे दिनांक 1 मई 2021 को लकड़ी काटने नदी किनारे गए थे। उस समय उसकी 1.5 वर्षीय मासूम बच्ची शियांसी उर्फ गुलब्बो लोनिया घर के ही पास खेल रही थी। जब लकड़ी काटकर वापस आए तो गुलब्बो घर में नहीं थी, जिसे आसपास काफी ढूंढने का प्रयास किया गया। न मिलने पर पीड़ित पति पत्नी थाने पहुंचे और गुमशुदगी की शिकायत दर्ज करवाई। लड़की का रंग गोरा है, ऊंचाई 1.5 फीट, हल्के नीले रंग की फ्रॉक, आसमानी रंग का पजामा पहने हुए है। साथ ही गले में रेशम की माला तथा पैर में काले रंग का रेशम का धागा बंधा हुआ है। यदि कहीं किसी व्यक्ति को उक्त हुलिये की 1.5 वर्षीय बच्ची दिखाई देती है तो सिविल लाइन थाना पुलिस को सूचित करें। इस संबंध में गुमशुदा बच्ची की मां से बात की गई। क्या नाम है आपका? सरस्वती सिंह लोनिया। ये आपकी बच्ची गायब हुई, कब गायब हुई, कहाँ से? 1 तारीख को 5 बजे से गायब है। कहाँ से? यहीं पास से गायब हुई है। कौन सा मोहल्ला है? ये है बांस घाट लगता है। शिकायत की है आप? शिकायत की है, कोई भी सुनवाई नहीं हो रही है। कल बता रही पुलिस आई थी, तलाश कर रही थी। हाँ, कल तलाश करी है पुलिस, परसों थोड़ा आई है, फिर आज भी नहीं आई। ना बुलाए एक बार किया हो। बच्चे उसके साथ थे क्या जब वो गायब हुई है? नहीं थे बच्चे, अकेली यहीं घूमती थी, तभी से ढूंढने लगे, नहीं पाए। पूरी नदी में भी तलाश करे, 30 लड़कों घुस के नहीं मिली।
आप बता रही है कि एक डेढ़ साल की बच्ची थी, तो क्या वो बोल पाती थी? बोल पापा बस बोलती थी और अम्मा हो गया, और इससे ज्यादा कुछ नहीं बोल पाती तो थी। आपको कब पता चला कि लड़की गायब हो गई? उतनी ही समय आधा घंटा बाद ढूंढने लगे हैं, तो पूरी रात ढूंढे नहीं मिली। 1 बजे रात थाना से आए हैं रिपोर्ट दर्ज करा के। क्या मानती हैं आप? नदी तरफ तो नहीं गई है? नहीं, नदी तरफ नहीं गई है। क्या लगता है आपको? हमको लगता है उसे कोई ले गया है। क्या नाम था बच्ची का? श्रेयांशी नाम था, घर में प्यार से उसे गुलाबो बोलते हैं। आपका क्या नाम है? मेरा नाम है सरस्वती सिंह लोनिया। नदी में जब जैसे सर 4:30 बजे तक बच्ची देखी गई, 4:30 बजे के बाद जैसे भी अपन मतलब थोड़ा सा कुछ समय बीतता है, जब अंधेरा होता है तो सभी को लगता है कि अपने अपने लड़के बच्चे कहाँ गए। जब इनको ढूंढाई मची तो पता चला बच्ची नहीं है। यहाँ वहाँ 70 आदमी देखा गया और नदी का गिरने का कोई चांस भी नहीं है सर, क्योंकि नदी में ऐसा मतलब झाड़ भी एहतियातन आप लोगों ने तलाश किया था? हम लोगों ने बहुत ढूंढा, रात को 2 बजे तक ढूंढे। ये है उनकी बच्ची की माँ है, ये पूरी मतलब ये रात भर 1 बजे तक थाने में गए। हम लोग पूरा ढूंढाई ही मचा रहे थे। मतलब गिरने का नदी में कोई चांस नहीं, लगता है कोई उठा ले गया हो, क्या किया ये कुछ नहीं जानकारी पा रही है। और ये इन लोगों का कहना भी है कि पुलिस वालों को भी कोई कुछ कार्रवाई नहीं कर रहे हैं, न कोई कैमरे में देख रहे हैं कि कोई क्या कैसा है कैसा नहीं। कैमरे लगे हुए हैं? कैमरे लगे हैं लेकिन कोई भी जानकारी नहीं मिल रही है। वो सब बंद होंगे? वो सब बंद है दुकान, तो कोई भी उसका चांस नहीं है कैमरे का। पुलिस ने देखने की कोशिश की उसको? अब ये नहीं पता सर कि पुलिस वाले देख रहे हैं कि नहीं देख रहे हैं, इसलिए कि कल से यहाँ पे जितने भी लड़के हैं 15 साल 10 साल 18 साल लेके अपना जैसा भी व्यवस्था बन रहा है, यहाँ से 15-15 किलोमीटर 10-10 किलोमीटर ट्यूब से बेचारे बिना खाना पीना खाए सब अपना अपना ढूंढ रहे हैं। अभी भी कोई बता रहा है कि कोई ले गया उठा के, तो उधर भी घूम रहे हैं, जैसे एजी कॉलेज हो गया और अपना लखौरी बाग हो गया, एक्स बजे बहुरी बांध, ये सब तो ढुलाई मच रही है, लेकिन कोई भी जानकारी अपने। कोरोना महामारी के चलते बीती शाम जिला कलेक्टर द्वारा 3 दिन का लॉकडाउन बढ़ाया गया है, जिसका उल्लंघन करने वालों पर सिटी कोतवाली पुलिस द्वारा कार्रवाई की गई है। देर शाम 2 मई को रीवा कलेक्टर इलैया राजा टी ने 3 दिन के लिए लॉकडाउन बढ़ाया है, जिसके चलते शहरी क्षेत्रों में पुलिस प्रशासन द्वारा भ्रमण कर अनाउंस के माध्यम से जानकारी दी गई। हाँ, ग्रामीण क्षेत्रों तक ये जानकारी नहीं पहुंच पाने के कारण ग्रामीण शहर पहुंच गए, जिन्हें समझाइश देकर वापस भेजा गया। वहीं जानकारी के बाद भी कुछ लोग दुकान व ठेलों का संचालन कर रहे थे, जिन पर सिटी कोतवाली पुलिस द्वारा कार्रवाई की गई। इस संबंध में थाना प्रभारी आदित्य प्रताप सिंह से बात की गई। सर 3 दिन के जैसे लॉकडाउन बढ़ा दिया गया है, तो ऐसे शहर में आज क्या देखने को मिला? ये आदेश कल दूसरे टाइम में प्रसारित किया गया था, जिसके कारण से कुछ स्थानों पर लोगों को सूचना नहीं पहुंच पाई, खासतौर से गांव देहात में। शहर में तो लगातार सभी थाना मोबाइलें घूम करके पूरे मोहल्लों में गलियों में घूम करके अवगत कराया गया था। तो 3 दिन का पुनः लॉकडाउन बढ़ा दिया गया है, किंतु जो शहर से लगे हुए गांव देहात के लोग हैं वहां तक खबर न पहुंच पाने के कारण उनके वो शहर में पहुंच गए थे सामान्य दिनों की तरह, किंतु करीब 1 घंटे की मशक्कत के बाद सभी लोगों को समझाया जा करके उनको वापस किया गया। मोहल्ले के लोग जो उसके बाद भी जिनको अवगत करा दिया गया था, उसके बाद भी जो घूमते पाए जा रहे हैं, उनकी मोटरसाइकिलों की हवा निकाली जा रही है, मोटरसाइकिलें खड़ी कराई दी जा रही हैं, उनको ले जाकर थाने में बैठाया जा रहा है। सब्जी वाले फल वाले जो ठेला लेकर के निकल पड़े थे, उनके सबके ठेला उनके सबके तराजू बाट जब्त कर लिए गए हैं। उनको हिदायत दी गई कि सभी अपने अपने घर जाएं, तो अब पूरी तरह से स्थिति नियंत्रण में है। सभी आपके क्षेत्र में सब्जियों के लिए क्या व्यवस्थाएं बनाई गई है? नगर निगम के द्वारा इसकी व्यवस्था की जा रही है। परिषद कार्य द्वारा अवगत कराया गया है कि नगर निगम के द्वारा मोहल्ले में ये सब्जियों की व्यवस्था की जा रही है, जिससे सभी लोगों तक पहुंचे। देखते रहिए रीवा 24 न्यूज। मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। हड्डी जोड़ एवं रीढ़ रोग तथा स्त्री रोग एवं प्रसूति रोग का इलाज एक ही छत के नीचे। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर, होटल लैंडमार्क के पास, रतहरा, रीवा। डॉक्टर संतोष सोनी, पूर्व चिकित्सक, बॉम्बे हॉस्पिटल, मुंबई। हड्डी जोड़ एवं रीढ़ रोग विशेषज्ञ, छोटे चीरे एवं दूरबीन विधि द्वारा हाथ तथा पैर की हड्डियों का ऑपरेशन। गठियाबात, जटिल एवं बिगड़े हुए फ्रैक्चर का बेहतर इलाज करते हैं डॉक्टर
संतोष सोनी। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल ट्रामा सेंटर में ही स्त्री एवं प्रसूत रोग विशेषज्ञ डॉक्टर शैलजा सोनी भी उपलब्ध हैं, जिनकी देखरेख में नॉर्मल डिलीवरी, सिजेरियन ऑपरेशन एवं बच्चेदानी से संबंधित ऑपरेशन की बेहतर सुविधा। संतानहीन दंपत्ति तत्काल संपर्क करें। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर, होटल लैंडमार्क के पास, रतहरा, रीवा। सुविधाजनक एवं सफल इलाज हेतु आज ही संपर्क करें। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर, होटल लैंडमार्क के पास, रतहरा, रीवा। मोबाइल नंबर 7828781983 अथवा 8462956774 पर। पिछले कुछ दिनों से अचानक बढ़ रहे गर्मी के मौसम में फिर से मौसम का मिजाज बदला है और हल्की बूंदाबांदी हुई है। मौसम विभाग के पूर्वानुमान के अनुसार सोमवार की सुबह 11 बजे से बादलों की आहट के साथ मौसम का मिजाज बदला नजर आया। लगभग 12 बजे रीवा जिले के कुछ हिस्सों में झमाझम बारिश शुरू हुई और शहर का मौसम खुशनुमा हो गया। कई दिनों से गर्मी के कहर से जूझ रहे लोगों के चेहरे पर खुशी का माहौल देखा गया। भूमि पर कब्जा करने की फिराक में दबंग ने कृषक का रास्ता बंद कर दिया है। फरियादी की फसल बर्बाद हो रही है। मोतीलाल पटेल पिता स्वर्गीय चंद्रभान पटेल की भूमि है, जिस पर लगातार 30 वर्षों से खेती कर रहा है। उक्त भूमि अनंतपुर वार्ड क्रमांक 10 में स्थित है, जिसका खसरा नंबर 1536, 1535/2, 1538/2 है। लगभग 3 माह पूर्व ललिता पटेल पत्नी राजेंद्र पटेल द्वारा झूठी जानकारी देते हुए स्थगन आदेश ले लिया गया, जबकि किसान द्वारा अपनी जमीन पर अरहर की फसल बोई गई थी, जो बर्बाद होने की कगार में है। चंद्रभान पटेल द्वारा किसान को अनावश्यक रूप से इसलिए परेशान किया जा रहा है ताकि किसान मोतीलाल दबाव में आकर अपनी जमीन औने पौने दाम में बेच दे। इस संबंध में पीड़ित द्वारा जानकारी देते हुए बताया गया कि उनकी ओर से लगातार खेत में जाने का रास्ता अवरुद्ध कर दिया गया है, जिससे खेत में खड़ी फसल नष्ट होने की कगार में है। जबकि उक्त भूमि में रास्ता देने की आदेश जारी किए गए हैं, जिसके बाद चंद्रभान पटेल ने मामले को घुमाकर उक्त भूमि में स्थगन आदेश ले लिया है, जिससे पीड़ित परेशान है। मीडिया के माध्यम से पीड़ित ने न्याय की गुहार लगाई है। पिताजी के मरने के बाद हम लगातार बो रहे, उस खेत की मैंने 25 वर्ष से मवेशियों के नुकसान के कारण तारबाड़ी लगाई थी ताकि अपने फसल का नुकसान न हो। इस वर्ष हमारी अरहर की 1500। हाँ भाई साहब, क्या समस्या है आपकी? समस्या हमारी 3 महीने से जो है लगातार फसल नहीं काटने दे रहे हैं राजेंद्र वेरा सिंह बरा, और जो कि हम सभी अधिकारियों से अपना निवेदन करने के लिए दौड़ रहे हैं। ये लॉकडाउन के कारण हम किसी अधिकारी से मिल नहीं पा रहे हैं। किसी तरह से श्रीमान तहसीलदार साहब से मेरी 12 फुट रास्ता फसल काटने के लिए राजस्व निरीक्षक पटवारी एवं थाना प्रभारी के द्वारा की गई थी। उन्होंने किसी तरह से हम वो गुमराह करके उस जमीन में स्टे दे दिया कि फसल न काटे। उस आज 20,000 रुपए की मेरी अरहर की फसल नष्ट हो गई। अब देर तक मेरी फसल खड़ी है खेत में, जो कि हमें मार डालने की और तरह तरह की धमकियां, हर तरह से हमारा खेत को हड़प लेने के राजेंद्र सिंह पेट्रोल वाले जो है तो हर तरह से हड़प लेने की नियत में है। जबरन दबाव बनाया, जबरन हर तरह से किसी आदमी से जवाब देते हैं कि इतने में दे दे, इतने में दे दे। हम श्रीमान जी उस जमीन को दे देंगे तो मेरे बाल बच्चे भूखे मर जाएंगे। इसलिए मैं श्रीमान जी से निवेदन करता हूं कि मुझे रास्ता फसल काटने की अनुमति। जैसे आपका आदेश हो चुका था रास्ते के लिए जी, तो फिर स्थगन इन्होंने बाद में लिया, पहले लिया? बाद में लिया। क्यों लिया स्थगन इन्होंने? कि हम फसल न काटने पाए, ये भूखा मरे तो हमको खेत में जमीन दे दी। मतलब ये मनगढ़ंत साजिश है जी। और अब चलने से पहले प्रमुख खबर एक बार फिर। मां ने दोनों बच्चों की गला घोंटकर हत्या कर दी और खुद भी फांसी के फंदे में झूलकर आत्महत्या कर ली। रीवा कलेक्टर ने 3 दिन का लॉकडाउन बढ़ाया। बीती देर शाम की आदेश जारी। शहीद जवान के भाई ने कोरोना हेतु 2,40,000 की राशि जिला कोषालय में जमा की और घर से खेलते समय 1.5 वर्ष की बच्ची हुई लापता। परिजनों ने अपहरण कर शंका जाहिर की। आज के अंक में इतना ही। देखते रहिए रीवा 24 न्यूज। नमस्कार।